जो सब में अनुस्यूत है और स्वयं शब्द बोध्य है। इदम अहम अस्मद युष्मद सब में स्वयं अनुस्यूत होता है। अथ स्वयं स्वयं गच्छति अहम स्वयं गच्छामि तम स्वयं गच्छ अहमिति प्रत्यगात्मनि। यह वैशेषिक सूत्र भी अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात् परत्र भावात् अर्थांतर प्रत्यक्ष यह वैशेषिक सूत्र भी उसी सोपाधिक आत्मा को ही लेकर चरितार्थ है। अहम ऐसी प्रतीति प्रत्यगात्मा अर्थात अपने में ही होती है, अन्यत्र देह में नहीं होती। अतः इस प्रतीति से देहादि भिन्न आत्मा की ही सिद्धि होती है। कहा जाता है कि यदि देहादि अहम प्रत्यय गोचर हो तो अन्य देहों में भी अहम प्रत्यय होना चाहिए, क्योंकि देहांतर भी प्रत्यक्ष ही है। आत्मांतरों के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य आत्मा के प्रति अन्य आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, परंतु इसमें भी देहादि भिन्न अहम अर्थ रूप अमुख्य आत्मा ही अहम प्रत्यय का गोचर होता है। इस सिद्धांत में बाधा नहीं पड़ती। वैश्लेषिकों का सभी सिद्धांत प्रतिवादी को भी नहीं मान्य। यदि मान्य हो तब तो उसी के समान अचेतन व्यापक आत्मा प्रतिवादी को भी मानना चाहिए। अद्वैतियों के यहाँ भी औपाधिक आत्मा ही अहम प्रतीति का गोचर होता है, वह प्रति शरीर भिन्न ही है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मा प्रसिद्धे है, अर्थात प्रत्यगात्मा सर्वथा ज्ञान का अविषय नहीं कहा जा सकता, किंतु वह अस्मत् प्रत्यय का गोचर है। अहम इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध है। इसी अंश का परिमल भी पोषण करता है। अहम बुद्धि केवल परागर्थ से भिन्न प्रत्यगात्मा को विषय करती है। अहम प्रतीति से सिद्ध अहम अर्थ ही प्रत्यगात्मा और वही आत्मा है। यह भी श्री शंकराचार्य ने शुद्ध आत्मा को अस्मत् प्रत्यय गोचर नहीं कहा है। यद्यपि शुद्ध आत्मा सर्वथा अविषय ही है, तथापि अविद्योपहित एवं अहंकारोपहित आत्मा प्रत्यगात्मा कहा जाता है, और वह अस्मत् प्रत्यय गोचर होता ही है, वही अधिष्ठान भी होता है। उसी उपहित की दृष्टि से उसे अस्मत् प्रत्यय गोचर कहा जाता है। स्वतः अपरोक्ष है, केवल अंतःकरण मात्र इदम प्रत्यय का गोचर होता है। यही सिद्ध करता है कि अंतःकरणोपहित चैतन्य रूप चिद अचित ग्रंथ ही अस्मत् प्रत्यय गोचर। अंतःकरणोपहित चैतन्य रूप चिद अचित ग्रंथ ही अस्मत् प्रत्यय गोचर। शुद्ध आत्मा अहम प्रतीति का विषय न होने पर भी औपाधिक आत्मा अहम प्रतीति का विषय। अहंकार जो कि चिद अचिद ग्रंथि का एक भाग है, वह भी अहम प्रतीति का गोचर है ही। स्वतंत्र रूप से अंतःकरण भले ही इदम प्रत्यय का गोचर हो, तथापि चिद अचिद ग्रंथि रूप से या उसके भाग रूप से वह अहम प्रत्यय का गोचर होता है। आत्मा संविद स्वरूप है। शुद्ध आत्मा कभी भी अहम प्रत्यय का विषय नहीं होता, इसलिए अहंकारोपहित चैतन्य अहम प्रतीति का विषय माना जाता है। जवा कुसुम के सन्निधान से जवा कुसुम की रक्तिमा इस फटिक में भासित होती, यह कहा जाता है, परंतु वैसे आत्मा के अलग अंतःकरण में अहम ऐसा व्यवहार नहीं होता। आत्मा से अलग अंतःकरण में अहम ऐसा व्यवहार नहीं होता। फिर उसकी अहंता आत्मा में कैसे आरोपित होगी? इदम प्रतीति के योग्य अंतःकरण में अहम प्रतीति हो ही नहीं सकती। परंतु यह सब कथन कहना ठीक नहीं, क्योंकि पहले तो जब चिद अचिद ग्रंथि ही अहम शब्दवाच्य है, तब यह प्रश्न ही नहीं उठता।
वह अंतःकरण अहम प्रतीति का विषय न हो तो भी कोई हानि नहीं। साथ ही जब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त अंतःकरण के ये 4 रूप हैं, तो अहंकार रूप अंतःकरण अहम प्रतीति का विषय नहीं हो सकता, यह कहना वैसे ही वस्तु व्याघात है। जैसे घट प्रतीति का विषय नहीं हो सकता, यह कहा जाता है कि ईश्वर में अहंकार नहीं होता, उसको भ्रम भी नहीं होता। यदि अहंता भ्रम मूलक है तो ईश्वर तो सर्वज्ञ ही है, ईश्वर तो सर्वज्ञ ही है। ईश्वर का ईक्षण ही समष्टि बुद्धि रूप महतत्व है एवं ईश्वर का ईक्षणानंतर भावी व्याचिकीर्षा ही समष्टि अहम तत्व है। अतः ईश्वर में अहंता प्रतीति के लिए उसे अंतःकरणाविच्छिन्न चैतन्य होने की आवश्यकता नहीं है। वही व्याचिकीर्षा रूप वृत्ति है, अहमर्थ आत्मा नहीं है। यह अद्वैती नहीं कहते, किंतु शुद्ध आत्मा अहमर्थ नहीं, औपाधिक आत्मा अहमर्थ है ही। प्रत्यकत्व को शुद्ध आत्मा का धर्म कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि शुद्ध आत्मा निधर्मक है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मा न इच्छत, इस वचन का तात्पर्य अन्य श्रुतियों के अनुसार यही समझना चाहिए कि प्रत्येक चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का हेतु। अहंकाराविच्छिन्न या अविद्याविच्छिन्न चैतन्य रूप साक्षी ही प्रत्यगात्मा है। अवच्छेदक अहंकार के रूप में देहादि की प्रतीति होती है। अतएव देह में अहंकार भ्रम के कारण देह में अहम प्रत्यय नहीं होता। देह का ही स्वाभाविक धर्म चैतन्य है। यही देहात्मवाद है। देहात्मवादी के मत में उनसे भिन्न कोई आत्मा नहीं है। अद्वैतानुसार शरीरादि स्वातिरिक्त चैतन्य में अध्यस्त है। अतः स्वाधिष्ठान चैतन्य के साथ तादात्म्य के कारण उसमें चैतन्य है। यह श्रुति मात्र गम्य है। देह में स्थूलो अहम, यह देहात्मता तादात्म्य, यह देहात्म तादात्म्य अब गाही समानाधिकरण प्रत्यय नहीं बन सकता, क्योंकि चिद एवं अचिद रूप शरीरों को परमात्मा से अपृथक सिद्धत्व संबंध होने के कारण ही सर्वम खलविदम ब्रह्म यह समानाधिकरण प्रत्यय होता है। नित्य एवं अनित्य शरीर और आत्मा का उपादान संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए अपृथक सिद्धत्व के अनुसार आधार पर समानाधिकरण प्रत्यय नहीं हो सकता। अद्वैत मतानुसार चिद अचित ग्रंथि रूप अहमर्थ आत्मा नहीं। साथ ही अद्वैतवाद के अनुसार अहम इस प्रकार होने वाले अहंकाराध्यास में अहम शब्द का अर्थ अंतःकरण है। मैं स्थूल हूँ, इसी प्रकार होने वाले स्थूल देहाध्यास में अहम शब्द का अर्थ अंतःकरणाविच्छिन्न चैतन्य है। अंतःकरण अहमर्थ का अंश होने से ही अहम पद से व्याहृत होता है। देहात्म भ्रम